हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये 2-3 दिन की क्लिप्स हैं एक्चुअली, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे व्लॉग अपलोड करने में। और मेरे ख्याल से फ्राइडे का क्लिप होगा ये, फ्राइडे आफ्टरनून का है ये, आफ्टरनून इवनिंग के बीच का। बच्चों को खाने थे आलू के पराठे, तो मैं बस वही बना रही थी। और आलू के पराठे जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो बहुत ही इत्मीनान से बनाती हूँ मैं मतलब उसमें हड़बड़ नहीं कर पाती हूँ, मैं जल्दबाजी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आलू के पराठे में ना बहुत परफेक्शन की ज़रूरत होती है। मुझसे बहुत अच्छे आलू के पराठे कभी नहीं बन पाते एक्चुअली। स्टफिंग बहुत अच्छी बनती है मेरी, और क्रिस्पी भी होता है पराठा, अंदर से नरम भी होता है, वेल कुक्ड भी होता है। लेकिन समहाउ वो एक जो परफेक्ट आलू का पराठा होता है ना, वो मुझसे पता नहीं क्यों नहीं बन पाता है। या तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो वाली बात है। और हमारे यहाँ बहुत कम बनते हैं, मतलब महीने में 2 या 3 बार ही बनते होंगे मुश्किल से। तो धीरे धीरे करके शायद प्रैक्टिस होगी तो उससे हो जाएगा। लेकिन जो पराठे मेरे बनते हैं ना, वो टेस्टी बहुत होते हैं, सबको लगते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि स्टफिंग बहुत अच्छी बन जाती है मुझसे। थोड़ा सा बस यही होता है फ्लॉ जो मैं बोलूँगी, कि ऊपर से थोड़ा सा आलू झाँकता है। जबकि ये लोग ऐसा बोलते हैं, जो मेरी फैमिली है उनको इस तरह के पराठे अच्छे लगते हैं जो थोड़े से आलू झाँकते हुए होते हैं ना। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना इसकी आलू के पराठे की, जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, वो ये है कि मैं आलू का पराठा हमेशा घी में बनाती हूँ। और होममेड घी हो अगर, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो घर का बना घी हो और आलू का पराठा, अरे बहुत टेस्टी लगता है। आप कोशिश किया करिए, अगर आप लोग घी में नहीं बनाते हो ना, तो ज़रूर ट्राई करना घी में ही बनाना आलू का पराठा। यमी लगता है वो, और उसका सीधे है ना ट्वाइस थ्राइस एनहांस हो जाता है टेस्ट। ये आलू बच गया है मेरा, पूरा आलू पराठे का जो मसाला था ना वो बच गया है। तो अब इसको मैंने जान के थोड़ा ज़्यादा ही बनाया था, जब मैं बनाती हूँ थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट डे यूज़ हो जाता है। और कैसे यूज़ होता है, या तो सैंडविचेस बन जाते हैं इसके, या फिर आलू बड़े बन जाते हैं, बेसन में घोल करके हो जाता है, और या फिर पराठे ही बन जाते हैं अगर बच्चे बोलते हैं पराठे चाहिए तो ये यूज़ हो गई। तो इसको कल के लिए मैं स्टोर कर लूँगी। लाइट तो जला दे यार, क्या दिक्कत है? दिखेगा ही नहीं। एक बोल रहा है जला, एक बोल रहा है नहीं जला, पता नहीं क्या चलता है। ये कौन सा वाला क्या दिखा? लंबा वाला, ये वाला, ये वो कांच वाले का, इस साइड जो रिवॉल्व वाला है ना, रिवॉल्व कांच वाला, ये बीच वाला जो लॉबी में जाता है, 360 वाला पूरा निकाल तो लिया, आधा पूरा खुल जाता है। 360 में वाले, ये कहाँ का है? ये कांच वाले का अच्छा है क्या? थी उसके लिए कुछ शेड वाला लाया ऐसा कुछ। तो ऐसी उल्लू। हाँ वही तो पागल वाले तो क्या मैंने इसको बोला कि ये ना वो शेर के मुंह वाला हैंडल लेके आया है। वो मान भी गया था, बता दो यार ये क्या किया। कह रही थी कल शेर और सांप के मुंह का लाया। एक शेर का और सांप का, पागल ही हो गए ये लोग। अच्छा है ना, डिसेंट एकदम। और देख ले, बाकी मैंने एकदम सिंपल ही रखे हैं, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है। सेम, हाँ शायद सेम ही है, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा लिया था, मैंने बोला था सिंपल ही चाहिए थे, क्योंकि एक खिड़की का है और एक इधर का है। ये इधर वाले का है, ये वाला दरवाजा जाली वाला, अच्छा, और एक खिड़की का विंडो का। तो विंडो का क्या है? विंडो का भी तो इसी में ही होगा। यहाँ पे तो बस ये वो एक है क्या? और ये बॉक्स है हाँ तो एक और है ना, इसमें होगा। उसमें। और ये कबीर दिखा रहा था हैंडल, जो हम लोग दरवाजे के सारे हैंडल लेकर के आए थे ना, पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, शॉपिंग पे गए थे जब। तो एक्चुअली मैं सारे गोल्डन हैंडल्स ही लेकर के आई थी सारे दरवाज़ों के लिए, लेकिन एक ना गलत आ गया था। वो जो कांच वाला दरवाज़ा है ना बीच वाला, उसका हैंडल एक गलत आ गया, मतलब वो भैया ने थोड़ा सा
गलत भेज दिया था कलर, उसका शेड गलत आ गया था। वो हमको बाद में मालूम पड़ा, हम जब आ गया हमने देख भी लिया और पता नहीं मुझे दिमाग में आया ही नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं आया कि ये कलर वो है ही नहीं। तो वो जब लग गया ना दरवाजे पे, अभी जब ये व्लॉग आपके पास आएगा उस समय तक तो ये लगा नहीं था, पर अब ये लग गया है। और अब ये जब लग गया है ना, उसके बाद मुझे समझ में आया कि यार ये तो है ना गलत आ गया है। एक्चुअली गोल्डन पसंद किया था मैंने और भैया ने बाय मिस्टेक वो ऐश कलर भेज दिया है और उस पर गोल्डन पट्टी। तो ये वो हैंडल नहीं है, तो वो मुझे चेंज करवाना पड़ेगा पूरा नए सिरे से। वो कारपेंटर आएंगे तो वो भैया बोल रहे हैं आराम से चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो गलत आ गया था। और हैंडल के साथ में ये चटकनी और लॉक वगैरह भी लेकर के आए थे हम, तो वो सारी चीज़ें एक साथ ही लग गई हैं। जब तक ये व्लॉग आएगा आपके पास उस समय तक ये लग चुकी हैं एक्चुअली, और कल वाले व्लॉग में मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे लग रहे हैं और हैंडल कैसे लग रहे हैं, वो भी आप मुझे बताइएगा, अपने सजेशंस दीजिएगा। और ये हो गया था नेक्स्ट डे। और मॉर्निंग में हम लोगों को ब्रेकफास्ट में जब हमको भूख लगी तो मुझे याद आया मेरा मसाला रखा हुआ है, जो आलू के पराठे का मसाला था ना, मैंने आपको बोला था मैं उसको रीयूज़ करती हूँ हमेशा। तो मैंने इस बार इसको वड़ा पाव में यूज़ कर लिया था। बच्चों को वड़ा पाव खाने की इच्छा हो रही थी, तो मैंने उनसे ये बोला था कि कल मसाले के आपको क्या बनाऊँ तो आप बता देना दोनों। तो उनने मुझे वड़ा पाव बोला था, तो बस वही सीख रही थी, वड़ा और पाव। हमने ना क्या बिरयानी बाय किलो मंगाई थी। वैसे हम लोग ना जब भी बिरयानी खाने का मन होता है तो बहरूज की बिरयानी मंगाते हैं और वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन आज इसने बोला था सो हमने कि बिरयानी बाय किलो ट्राई करते हैं। तो वो मटके में आती है, तो ये फर्स्ट टाइम हमने मंगाई है। तो बता कैसी लगी, बहरूज ज़्यादा अच्छी थी कि ये ज़्यादा अच्छी है बिरयानी बाय किलो? बहरूज। क्यों? फीकी है बहुत ज़्यादा ना, उसमें जो फ्लेवर्स आते हैं वो इसमें आ ही नहीं रहे। जैसे ही बहरूज की बिरयानी हम एक स्पून खाते हैं ना, उसमें बहुत 10 तरह के फ्लेवर्स आते हैं, और इसको हम खा रहे हैं ना तो कोई फ्लेवर नहीं आ रहा है। मतलब बस एक ऐसा आ रहा है कि हाँ आप कुछ राइस खा रहे हो, राइस का कुछ रेसिपी खा रहे हो, फ्लेवर्स नहीं आ रहे हैं। नमक बहुत ज़्यादा है, फीकापन है बिरयानी में, है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी फ्रेंड्स। और ये है 380 रुपीज़, कितना? हाँ 350। स्विगी से मंगाया था तो 350 का पड़ा था ये, और बहरूज का पड़ता है हमको अगर हम स्विगी से मंगाते हैं तो वो कितने का पड़ रहा था? 360 समथिंग। तो 20-30 रुपए का फ़र्क है, लेकिन बहरूज ज़्यादा अच्छी है ये वाली, तो मैं थम्स डाउन दे रही हूँ इसको, बिरयानी बाय किलो। और आज भैया बहुत देर तक काम कर रहे थे, रात के 8 या 9 के बीच का टाइम हो रहा था। तो मैंने पूछा भैया आपको चाय वाय कुछ चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी लेट देखा कि भैया ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं, मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे लगा लाइट्स जल रही हैं तो मैं बंद करने के लिए आई थी। तो ये सब वो सफाई वफाई का काम चल रहा था भैया का आज। भैया 8 सवा 8 के बीच का टाइम। ये थोड़ा सा सामान मैंने अभी मंगाया था, जिसमें दूध भी 2 पैकेट है। ये मंगाया है मैंने ब्लिंकिट से, क्योंकि स्विगी बंद हो चुका था, 11:30 बज रहा है अभी रात का। तो ये ब्लिंकिट से आया था। और ये मैंने मंगाया है, कुछ किचन रोल्स ख़त्म हो गए थे तो वो सॉस की बॉटल ख़त्म हो गई थी मेरी, चिली सॉस, टमाटो चिली सॉस, हॉट एंड स्वीट ये वाली हम लोग खाते हैं, सबको यही अच्छी लगती है। कि बच्चों ने अपना डाल दिया, जैसे वो टैक्स लगता है ना, टोल टैक्स, वैसे ये बच्चे अपना डाल देते हैं सामान जब भी मैं कुछ मंगाती हूँ तो। स्निकर्स और ये बिस्किट्स, शायद ऑरेंज फ्लेवर के, बॉर्नविटा सॉरी। और ये हिट मैंने मंगाया था, ये ब्रू कॉफ़ी। पहले मैंने इसका जार मंगाया था, जो ग्लास जार होता है ना, मेरे पास रखा हुआ है ऑलरेडी वो, तो इसलिए फिर मैंने इस बार ना ये पाउच मंगाया, क्योंकि ग्लास जार मैंने देखा 250 समथिंग का था और सेम अमाउंट 50 ग्राम्स कॉफ़ी है ये। और इसका मैंने जब ये पाउच मंगाया ना
तो सीधे 130 या समथिंग का हो गया ये, मतलब सीधे 100 रुपये कम हो गया। तो मैंने फिर रिफ़िल मंगाया, मैंने जार नहीं मंगाया, ग्लास जार। और ये गुड नाइट, सॉरी है ना, गुड नाइट के भी रिफ़िल मंगाया मैंने, क्योंकि गुड नाइट मशीन मेरे पास ऑलरेडी है। फिर ये बच्चों ने वापस अपना कुछ डाल दिया है, 5 स्टार वगैरह, ये भी बच्चों ने डाल दिया था। चोकोफिल्स, हालांकि ये अच्छी चीज़ है, ये थोड़ा फिलिंग भी होता है, मल्टीग्रेन है और आटा होता है इसमें, ऐसा क्लेम करते हैं ये लोग। पता नहीं कितना आटा होता है, नहीं होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है एक आध बार खाने के लिए। तो दूध के साथ, कई बार ठंडे दूध के साथ ये मैं उन लोगों को बीच में स्नैकिंग की तरह दे देती हूँ, जब छोटी छोटी भूख लगती है ना, उसके लिए ठीक है। ये भी इनने मंगाया था, ये कुछ चॉकलेट है जो मैं मना करती हूँ इनको मंगाने के लिए, पर ये फिर भी उनने मंगा ली। तो ये अभी मैं बात करूँगी, फिर दूँगी कि क्यों मंगाई। ये ठीक है, पर्क ठीक है, पर्क तो अच्छी होती है और खाने में आ जाती है, हम लोग भी खा लेते हैं ये। तो बस ये सामान था। एक ये बाउंस चोको क्रीम बिस्किट है, ये भी बच्चों ने मंगाया, ये उनको पसंद है, ये हमेशा मेरे से भी मंगवाते रहते थे वो, और ये अच्छे होते हैं एक्चुअली, सनफीस्ट के हैं ये बाउंस चोको क्रीम बिस्किट, तो ये अच्छे हैं। बाकी बस यही है, अभी थोड़ा थोड़ा सामान मैं मंगाती रहती हूँ थोड़े थोड़े दिन में, जो ख़त्म होता रहता है। एज सच ग्रॉसरी अलग से जा कर के मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये इकोनॉमिक ज़्यादा पड़ता है। और मेरा एक ऑर्डर आया है जो मैंने 2 दिन पहले मंगाया था। ये मैं आपको बताती हूँ क्या है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किचन की, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी टूट गई थी और इतने दिनों से मुझे ना बहुत मुश्किल हो रही थी यानी, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बताती हूँ, कुछ लाना पड़ेगा इसके लिए। ये यार, ये पैकिंग खोलने में ना डर ही लगता है कि अंदर का जो प्रोडक्ट है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, थोड़ा डर लगता है। तो पैकिंग बहुत अच्छी की हुई है इनने, आपको समझ में आ ही जाएगा। थोड़ा सा ही खोलूँ क्योंकि अंदर वाला डिब्बा जो है ना उस पर तो वो बना ही हुआ है, और ये बहुत दिन से पेंडिंग था। कब से सोच रही थी मैं ये लेना है, और हर बार मालूम जब बस मैं कुकिंग करने जाती थी ना और मैं भूल जाती थी। तो फाइनली ये आ गया है, ये है मेरा तड़का पैन, और मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि बहुत छोटी सी चीज़ है, क्योंकि ये बार बार भूल रही थी, और भूलने के कारण जब भी मैं कुकिंग करती थी ना तो मेरे को याद आता था कि अरे मेरा तड़का पैन, ओ शिट। तो फिर मुझे कढ़ाई में छोंके लगाने पड़ते थे, बघार लगाना पड़ता था। ये सिंपल सा प्रेस्टीज का है जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, ये वाला। इस बार मैंने नॉन स्टिक मंगाया है, पिछली 2 बार से मैं एल्युमिनियम का मंगा रही थी, जो एल्युमिनियम वाले आते हैं ना, और इस बार मैंने नॉन स्टिक मंगा लिया। तो ये इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, और इसमें ये स्टैंड भी है जिससे आप है ना ऐसे रखते हो ना प्लेटफॉर्म पे, तो ये लुढ़कता नहीं है इधर उधर। सबसे अच्छा प्लस मुझे ये लगा। और नॉन स्टिक तो है ही, तो एक्चुअली नॉन स्टिक नहीं है ये, वो होता है ना टेफ्लॉन कोटिंग, वो है, तो ये अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है। तो ये मैं यूज़ करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी इसको। ये हो गया था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हम लोग एक्चुअली दोपहर में थोड़ा सा सामान देखने के लिए निकल गए थे, क्योंकि अब घर कंप्लीशन की ओर आ गया है ना, तो अब थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर रही हूँ मैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एक सोफ़ा और डाइनिंग। तो अभी उसी से शुरुआत कर रहे थे देखने की। कबीर को एक्चुअली मुझे थोड़ा सा दिखवाना था, मैं और सुदीप जी ऑलरेडी एक बार देख के आ चुके थे। तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो पसंद की थी और हमको जो अच्छी लगी थी वो हम कबीर को दिखाने के लिए लेके आए थे। तो ये जो शोरूम था ना, ये ड्यूरियन का शोरूम था, और यहाँ पे जो ये सेक्शन हम लोग देख रहे थे, ये पर्टिकुलरली लेदर सेक्शन था पूरा। इधर सारे सोफ़े जो थे ना वो लेदर के थे, प्योर लेदर के। एक तो लेदर रेट होता है जो प्योर लेदर नहीं होता है, और ये प्योर लेदर था। तो ये थोड़े एक्सपेंसिव वाले सोफ़ा थे, जैसे सारे सोफ़ा जो हम यहाँ पे देख रहे थे ना लगभग 2 लाख के आसपास के थे, 2 लाख समथिंग, थोड़ा सा ऊपर ही था 2 लाख के सारे। पर मैंने मतलब मुझे 1-2 अच्छे लगे, लेकिन थोड़े से बड़े ज़्यादा लग रहे थे मुझे अपने स्पेस के हिसाब से। तो मैं कबीर को यही बोल रही थी कि थोड़े बड़े हैं, बस है तो अच्छे।
ये एक रेड वाला जो सिंगल सीटर था ना, ये हमें बहुत अच्छा लगा, तो इसको हम कंसिडर कर रहे थे। और यहाँ से हम चले गए थे डाइनिंग टेबल्स देखने, और डाइनिंग टेबल मुझे पसंद भी आ गई है, पर एक्चुअली वहाँ जा कर के ना मैं क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं बिल्कुल भूल ही गई। और घर आ कर के मुझे याद आया कि अरे यार मैंने क्लिप नहीं लिया डाइनिंग टेबल का, पर वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। बहुत अच्छा सा डाइनिंग टेबल है। और वहाँ से हम चले गए थे सेलिब्रिटी, जो कि कैफेटेरिया है, जो हमें अच्छा लगता है, हम हमेशा यहीं जाते हैं। ये एक्चुअली ना सुदीप जी के ऑफिस के एकदम ऑपोजिट ही पड़ता है, मतलब बहुत पास में है। तो हमने उनको भी बुला लिया था क्योंकि ऑलमोस्ट 9 बजे का टाइम हो गया था, तो मुझे लग रहा था वो थोड़ा सा कुछ ले लेंगे, तो वो भी आ गए थे उस समय। और एक्चुअली सुदीप जी रात को कुछ लेते नहीं है खाने में ज़्यादा, ना वो हैवी तो कुछ भी नहीं खाते हैं, बस थोड़ा सूप वूप ले लेते हैं या तो दूध ले लेते हैं, रात को अवॉइड ही करते हैं, वो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस है इस मामले में। तो हम भी वैसे ज़्यादा कुछ ऐसा हैवी नहीं लेते हम लोग कोई भी, लेकिन आज क्योंकि बाहर थे तो मैंने उनको बुला लिया कि आ जाओ आप भी और हल्का कुछ ले लेना, तो वो आ गए थे। तो उन्होंने पानी पूरी ले लिया था, थोड़ा सूप भी ले लिया था, शायद उन्होंने पता नहीं सूप लिया था या पता नहीं, मैं भूल गई, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर हल्का ही लिया था उनने। और बाकी सोहम और कबीर ने अच्छे से खा लिया था, उन दोनों को बहुत भूख लग रही थी, तो उनको मैं रोकती भी नहीं हूँ, यंगस्टर्स हैं, उनको तो बार बार भूख लगती है, तो उनको मैं खाने देती हूँ। ये ऑन नहीं है, नहीं नहीं। मेरे इस साइड और ये हम आ गए थे MG के शोरूम पे, क्योंकि MG ने अभी एक नई गाड़ी लॉन्च की है, विंडसर नाम है उसका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये कबीर जो है ना, इसको एक्चुअली कार्स बहुत पसंद है, गाड़ियों का बहुत शौकीन है ये। तो ये जब भी कोई गाड़ी लॉन्च होती है ना, भले ही कोई भी गाड़ी लॉन्च हो रही हो, MG की हो रही हो, होंडा की हो रही हो, किसी की भी हुंडई की हो रही हो, तो ये एक बार देखने ज़रूर आता है। तो हम लोग आए थे ये विंडसर देखने, ये वाली जो गाड़ी है ना, ये लॉन्च हुई है, EV है ये, MG ने अभी लॉन्च किया। और इसका स्क्रीन बहुत बड़ा है, देखना आप, अगर आपको दिख रहा हो तो काफ़ी बड़ा स्क्रीन है। मेरे ख्याल से अभी तक किसी गाड़ी ने इतना बड़ा स्क्रीन नहीं दिया होगा, मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है, इतना बड़ा मैंने नहीं देखा किसी भी गाड़ी में। पूरा TV जैसा था ये, मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने लैपटॉप ही लगा दिया है पूरा। तो मैं वही बोल रही थी कबीर से कि ये तो पूरा एक ऐसा TV है गाड़ी के अंदर कि आप पूरा फिल्म देखते हुए जा सकते हो कहीं भी। और गाड़ी बहुत अच्छी थी, अनडाउटेडली बहुत ही अच्छी गाड़ी थी। तो मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।